कि आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप कुछ कहना चाहते हैं लेकिन आपकी बात कोई सुनने को तैयार ही नहीं होता है, या फिर ऐसा होता है कि आपको लोग इग्नोर करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारी अप्रोच और एनर्जी भी कमज़ोर होने का कारण भी हो सकती है। मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप अपनी वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हैं, और आज के बाद ये वीडियो देखने के बाद डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा या फिर आप खुद फील करोगे कि लोग मुझे आज के बाद इग्नोर नहीं कर रहे हैं। ये प्रक्रिया थोड़ी स्लो होगी आपके साथ, लेकिन जितनी भी होगी बिल्कुल रियल होगी, सटी होगी। बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। जो पहला पॉइंट है दोस्तों, वो है दबंगाई नहीं, कॉन्फिडेंस। अपना कॉन्फिडेंस दिखाओ, दबंगाई से कुछ नहीं चलेगा। जो बोलो एकदम रियल बोलो, एकदम सही बोलो और सटीक बोलो, भले ही कम बोलो। क्योंकि देखो भाई, अगर जितना बोलोगे सटीक बोलोगे, देखो अगर बेफालतू का ज़्यादा बोलोगे तो बेफालतू का बोलोगे। इससे अच्छा है कम बोलो और सटीक बोलो, जिससे कि आपकी वैल्यू बढ़ेगी और आपको पता चलेगा कि हाँ, लोग हमारी इज्जत कर रहे हैं। और जो दूसरा पॉइंट है वो है साइलेंस की ताकत। दोस्तों, अगर आपको एक्चुअल में अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो आपको सबसे ज़्यादा साइलेंस रहने की ज़रूरत है, यानी चुप रहने की ज़रूरत है। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, आपकी ऐसे इज्जत बढ़ने वाली है ही नहीं। लोग तुम्हें इग्नोर करते थे और करते रहेंगे। तो सबसे पहले आप साइलेंस, अपने अंदर जो उठ रहे शोर शराबे को पहले शांत कीजिए अच्छे से। ये मैं जानता हूँ आपको ये करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन यकीन मानो आप जितना चुप रहोगे आपका लेवल उतना अप होता जाएगा। ये प्रक्रिया थोड़ी स्लो होने वाली है, बट ये इफ़ेक्टिव बहुत ज़्यादा होगी। तो इसलिए बेहतर होगा आप साइलेंट रहो। और जो तीसरा मेजर फैक्ट है, मैं इसमें बिल्कुल भी जो आपके साथ कोई क्लिक बैट नहीं करूँगा, अब तो बिल्कुल सही से इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। जो तीसरी प्रक्रिया होने वाली है दोस्तों, वो है हमारी बॉडी लैंग्वेज हैक्स। दोस्तों, अगर देखो हमारे पास क्या है, अगर नॉर्मल सी बॉडी है या फिर बहुत दुबले पतले हैं या फिर हमारा रवैया ठीक नहीं है, तो भी लोग हमें इग्नोर कर सकते हैं और करते ही हैं। अगर आपको अट्रैक्टिव दिखना है, लोग तुमसे राय लें, किसी भी चीज़ को करने से पहले एक बार तुमसे बात करें या फिर तुमसे बोले भाई ये देखो सही है कि गलत, तो आपको सबसे पहले कॉन्फिडेंस के साथ साथ अपनी बॉडी पर भी ध्यान देना होगा। पहले आप लोग अपनी बॉडी को बिल्डअप करो अच्छे से, बिल्कुल थोड़ा चेस्ट और दिखने चाहिए, कंधे भरे होने चाहिए, और साथ ही साथ हमारे साथ कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे कि लोग तुम्हें इग्नोर ना कर पाए। यानी मैं कहने का मतलब मेरे ये है कि तुम्हारी बॉडी पर्सनालिटी तो अच्छी होनी ही चाहिए, साथ ही साथ आपको अपने आप पर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि सामने वाले को लगे बिल्कुल सही बोल रहा है भाई। इतनी सटीक बात रखो सामने की लोग काट ना पाए, लोग सोचे कि अगर बंदे ने ये बताया होगा तो बिल्कुल सही ही होगा, इससे आगे कहीं नहीं जाएगा। तुम भले ही अपने अंदर कुछ भी सोचो, लेकिन जब सामने बोलो तो बिल्कुल सोच समझ के बोलो। जितना शांत रहोगे, जितना शांति से बोलोगे, उतना आप अच्छा बोलोगे। हड़बड़ी में कई चीज़ें गलत हो जाती हैं, आपको हड़बड़ी में बिल्कुल भी नहीं आना है, इस बात को याद रखो। सबसे पहला जो मैंने बात आपको बताई थी, दबंगाई नहीं कॉन्फिडेंस दिखाओ। अगर आप कॉन्फिडेंस पे काम करते हैं, यह धीरे धीरे आता है, एकदम से नहीं आता है। अगर आप लगातार फेल होते हुए आए हैं तो आपको ये पता चलेगा भाई। देखो, कॉन्फिडेंस एक दिन में नहीं बनता है, मैं आपको ये वीडियो के थ्रू बता रहा हूँ तो क्या हुआ, लेकिन कॉन्फिडेंस बनाना पड़ता है। लोग तुम्हारा मजाक तभी बनाना छोड़ेंगे जब तुम कॉन्फिडेंटिव होगे। तुमको भले ही सामने वाली चीज़ ना आती हो, लेकिन फिर भी उस बात को ऐसे काट दीजिए जैसे कि आपको पता होता है। बातों में उलझा के उस बात को काट दो। अगर आपसे कोई पर्सनली पूछ रहा है तो उसको बता दो कि भाई मेरे को नहीं आती, रियलिटी बात बताओ, आप ही बता दो। तो हो सकता है कि 80% चांस बनते हैं कि वो सामने वाला तुम्हें तब भी कॉन्फिडेंटिव ही समझेगा और सही से बता पाएगा। इस बात को मैं खुद आजमा कर आपके सामने बोल रहा हूँ, ऐसे हवा में नहीं बोल रहा हूँ। तो बेहतर होगा आप अपनी बॉडी के साथ साथ अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं और अपनी बॉडी को इम्प्रूवमेंट करें, जिससे कि आपको लोग इग्नोर नहीं करेंगे। अट्रैक्टिव बनाएं थोड़ा सा अपना हेयर कटिंग, फेस कटिंग तो जैसे गॉड ने दिया वैसा सब ठीक है, लेकिन अपना हेयर कटिंग बढ़िया बिल्कुल साधारण सा रखें, छपरी वाला बिल्कुल भी नहीं काम चलेगा यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा चौथा पॉइंट आता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, चौथा पॉइंट ये है वैल्यू एडिशन। अगर आपको भी वैल्यू में कुछ ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करना है तो आपको कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि आपको लोग
बिल्कुल भी इग्नोर ना कर सके। देखो, इग्नोर लोग उन्हें करते हैं ज़्यादातर जिनके पास कुछ हासिल नहीं होता है। साफ बात तो ये है, मैं घुमाऊंगा नहीं, आपको बिल्कुल रियलिटी बताऊंगा। देखिए, इग्नोर उनको सबसे ज़्यादा किया जाता है जिन्होंने अभी तक कुछ अचीव ही नहीं किया। भाई ज़िंदगी में कोई भी अचीवमेंट नहीं है उनके पास, उनको इग्नोर किया जाता है। तो आप किसी स्किल पे काम कीजिए। आप जिस स्किल के मास्टर बन जाएंगे ना, तो आपको दूसरों को बताने में भी कॉन्फिडेंस रहेगा और आपको इतनी अंदर से क्यूरियोसिटी आएगी, आपकी उत्सुकता आपको महान बना सकती है। लेकिन उसको अगर कंट्रोल के साथ काम किया जाए, अगर आप कंट्रोल रहोगे, खुद पे भरोसा रहेगा, तो आप डेफिनेटली लोगों को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे कि भाई मैं क्या बताना चाहता हूँ और एक्चुअल में मैंने ये खुद अचीव किया है, तब जाके मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपके लिए मैं जो कुछ कर सकता हूँ बस इतना ही कर सकता हूँ कि मैं आपको सिर्फ बता सकता हूँ। बाकी अपनी लाइफ में आपको अप्लाई खुद करना पड़ेगा कि ये एक्चुअल में कैसे होता है, ठीक है। और जो पांचवा है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, खुद की वैल्यू। अगर आप लोग समझते हैं कि खुद की वैल्यू मतलब क्या होता है, देखिए, अगर आप खुद को वैल्यू नहीं देंगे तो दूसरे क्या देंगे। जब तुम खुद को इग्नोर करोगे तो दूसरे तुम्हें क्या जो है इग्नोर नहीं करेंगे। सबसे पहला जो फैक्टर है हमारा, तो खुद को इग्नोर करना बंद करो। क्योंकि देखो भाई, अगर खुद को इग्नोर करोगे कि अब यार मेरे से ये नहीं हो गया, मैं कभी नहीं कर पाऊँगा, ये सब चीज़ें हटाओ। जो तुम्हें नहीं आता है उसको जीरो से स्टार्ट करो। क्योंकि देखो, हमें 20 से चीज़ें समझ में नहीं आती, चाहे सवाल हो मैथ का या फिर ज़िंदगी। तो बेहतर होगा आप जहाँ से भी हो बिल्कुल शुरू से उसको स्टार्ट कर दो। आप देखेंगे आपके अंदर इम्प्रूवमेंट हो रहा है। मैं अपनी बात बताता हूँ, मेरे को पहले मैथ नहीं आती थी, फिर जाके जब अभी मैं इस वक्त कॉलेज में हूँ, मेरे को मैथ नहीं आती थी। फर्स्ट ईयर मेरा बीत चुका है, फर्स्ट सेमेस्टर बीत चुका है, मेरे को मैथ नहीं आती थी, बस कैसी तरह पास हुआ हूँ। 45 नंबर्स भी हैं मेरे। देखो, मैंने क्या किया कि मेरे को जो कुछ नहीं आता था उसमें मैंने उसको जीरो से स्टार्ट किया। जीरो से स्टार्ट करने में थोड़ा समय लगा मेरे को, बट इम्प्रूवमेंट हुआ। मैं चीज़ों को समझ गया और उसको अप्लाई किया, देन वो मेरे को मैथ आने लगी। मैंने अच्छा अचीव किया है मार्क्स, और शायद मैं 3rd नंबर पे हूँ और मार्क मेरे अच्छे आए हैं। हाईएस्ट हमारे में 52 गया है, मेरे 45 है। तो समझ लो कि मैंने कैसी अपनी वैल्यू बढ़ाई। देखो, अब मेरे को ज़्यादा कुछ तो एक्सपीरियंस है नहीं, बस मैं जितना मेरे पास एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ। खुद पे काम करोगे तो अच्छा रहेगा। लोगों को इग्नोर करो तुम खुद, ये नहीं कि लोग तुम्हें इग्नोर कर रहे हैं तुम उनको वैल्यू दो। जो लोग तुम्हें इग्नोर कर रहे हैं तुम भी उनको इग्नोर करो, तब जाके तुम्हें खुद की सच्चाई पता चलेगी कि तुम क्या हो, ठीक है। और देखो, यही सबसे बड़ा हमारा जो है मेन कारक बन जाता है। अगर खुद से मोहब्बत होती है तो भाई खुद को इग्नोर नहीं कर पाओगे, साफ बात तो ये है। तो इसीलिए खुद को इग्नोर करना बंद करो और बढ़िया सी स्किल पे काम करना शुरू करो। जितना आप स्किलफुल होगे, जितना सक्सेसफुल होगे, लोग आपको उतना कम इग्नोर करेंगे। और एक समय ऐसा आएगा जब आप अपने फील्ड के मास्टर बन जाओगे, यानी बाप बन जाओगे, तो किसी के बाप के दम नहीं होगा कि आपको इग्नोर कर दे। लोग तुम्हें पूछेंगे, दूर से पूछेंगे, भाई आ रहे हैं, तुम्हारे लिए पहले से ही व्यवस्था की जाएगी। तो इसीलिए बेहतर होगा कि तुम अपने पर्सपेक्टिव से काम करो, लोगों की नज़रिए पे मत जाओ। कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन तुम्हें इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तभी जाके तुम महान बनोगे। किसी के बाप में इतनी दम नहीं है कि तुम्हें हिला दे अगर तुम सक्सेसफुल हो। देखो, अपने फील्ड का तुम बाप बनो, बाप। जिस भी फील्ड के तुम काम कर रहे हो ना भाई, उसको काम की तरह मत देखो, वो अपना पैशन बनाओ, यानी जुनून बनाओ। जिस दिन तुम अपने काम को जुनून बना लोगे, मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हें उस फील्ड में कोई हरा नहीं पाएगा। इसलिए बेहतर होगा कि तुम अपने ऊपर काम करो, लोगों के ऊपर ध्यान मत दो। आई होप आपको मैं इस वीडियो में बहुत कुछ समझा पाया होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे जिन्हें इग्नोर किया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।